भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे वो दिए, भाई इसके केला दे दो, केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हम ये केले पाएंगे तो हम खरीद के लाएं, अपने पार्षदों से धक्का देकर बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे, सब सार्थक हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब, हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है, ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। सारे दोष परम पावन प्रेम में हो जाते हैं। वो प्रेम कोप में हो गए। आपको पाना नहीं था तो प्रेरणा क्यों की? अगर प्रेरणा करके बुलाया तो फिर आपने पाया क्यों नहीं? फिर हमें हटवा क्यों दिया? नहीं, अब नहीं जल पिएंगे न भोजन पाएंगे। नहीं, ऐसे प्राण किस कार्य के जो आपकी सेवा में नहीं आए? नहीं प्रभु, आप नहीं, आपने ठीक नहीं किया। आपने प्रेरणा की, केला मंगाए और आपने पाया नहीं, और तिरस्कृत ऐसे भाव से, नाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब मैं इस देह को ही नहीं रखूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं। उधर जब संध्या काल में आरती हुई, भोग लगा, शयन हो गया, बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए गए मंदिर। ठाकुर जी महाराज के लिए कौन सा ताला होता है, कौन सा दरवाजा होता है? तो सर्वव्यापी परम सर्व सामर्थ्यशाली कर तुम अकर तुम मन था कर तुम। दरवाजा खटखटाया चोखा मेला जी का, भगत जी खोले दरवाजा। वो शब्द ही ऐसे अमृतमय थे कि ये पूछ ही नहीं पाए कौन। जल्दी से दरवाजा, सामने देखा है इंद्रनील मणिकांति, कोटि कंदर्प दमनी सौंदर्य, और वो करुणा में नेत्र मानो कृपा की वर्षा हो रही। उनके तो होश ही गुम हो गए, सुध ही चली गई एकदम। प्रभु अंदर है, हाँ, और गोद में बैठे, पवाओ केला पवाओ, भगवान को केले पवा। सब नहीं पाएंगे, कुछ ले जाएंगे, रुक्मिणी जी के लिए ले। पार्श्व में ही विट्ठल भगवान के रुक्मिणी जी भी विराजमान है, माता, तो ले जाएंगे। अपने पीतांबर में केले लिए और बोले, ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। उनको ऐसा भ्रम हो गया होगा, उसका हम उनको दंड देंगे, तुम चिंता ना करो। बहुत दुलार किया ठाकुर जी ने चोखा मेला जी का। आगे रुक्मिणी जी को केले दिए, पाए, और पूरे आंगन में मंदिर के छिलके फेंक दिए, और दरवाजा अंदर से बंद मंदिर का। अब सुबह जय हो, जय जयकार हुई दर्शन के लिए। चाबी लगाया, ताला खोला, दरवाजा अंदर से बंद। अब परेशान, अंदर से कौन दरवाजा बंद कर सकता है बिना ठाकुर जी के? बहुत विनय की, स्तवन किया, बहुत रोए, प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा मेरे से चूक क्या हो गई, प्रभु आपके बिना हम सब नहीं जी सकते। शास्त्रों भक्त दर्शन के लिए खड़े। प्रभु ने कहा, दरवाजा तब खुलेगा जब तुम पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा लो, वो आके दरवाजे पे बोले कि दरवाजा खोलो, तो हम अंदर से खोलेंगे। अब तो प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई।
जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो दास कैसा, तत्काल पालकी सजाई गई। चोखा मिला, अरे चोखा मिला जी ने कहा मुझ अधम के लिए, बोले अब कुछ नहीं, पकड़ के उठाया, पालकी में बैठाला, राम कृष्ण हरि जय विठला विठला कीर्तन करते हुए आए। चोखा मिला जी से हाथ जोड़कर कहा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इस कोटि के महान भक्त हैं, आप आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई तब प्रभु ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा छिलका आंगन में पड़े हुए, फिर चरणों में सब ने चोखा बेला जी के प्रणाम किया कि हम आपके भाव की ऊंचाई को नहीं जान पाए। हमारे प्रभु पदार्थ नहीं पाते, भाव पाते हैं। ये भाव बन जाए, हम बाजार में जा रहे हैं, ये चीज हमारे श्री जी के लिए बहुत अच्छी है, ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो हमारा प्रिय है उसका हम चिंतन करें,